वर्ष 2021 का वार्षिक वर्षफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हैं। 2020 अपने संध्या काल की ओर है। न जाने कितने अनुभव हम सभी के जीवन में छोड़कर गया है, तो वहीं से 2021 फिर से नई उम्मीदों के साथ में है। जब भी व्यक्ति उम्मीदें जीवन में बांधता है तो उसके साथ में अपने कर्म को किस तरह से आगे बढ़ाता है, यही जीवन की जागृति है। और इस जागृति के साथ में प्रकृति का, ग्रहीय व्यवस्था का सहयोग मिल जाए तो वो अपने क्षेत्र विशेष में शीर्षस्थ स्थितियों की ओर भी पहुंचता है। यहाँ जो आप चार्टिंग अपने सामने देख रहे हैं, ये 1 जनवरी 2021 की स्थितियों की है। 12 ही भावों में नवग्रहीय व्यवस्था क्या आधार दिखा रही है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर है। जब भी किसी वर्ष की शुरुआत हो और व्यक्ति वहीं से ऊर्जा को अपने भीतर समेटता हुआ चले और फिर उसी ऊर्जा को बिखेरता हुआ चले, तो कामकाज के अंदर एक नव स्पंदन जागृत होता है। तो इसी आधार के ऊपर हम सारे ही चर्चा वृतांत को आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम आप देख रहे हैं कि जो ये पराक्रम भाव है, 3rd हाउस है, मंगल की स्थितियां जनवरी और फरवरी के मुख्य अंतराल में यही रहने वाली है। स्वराशि स्थान में मंगल रहेंगे और आपके कर्म को पूर्णतया ऊर्जा दे रहे हैं। तो वहीं 4th भाव में राहु है और यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि शुक्र जो कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी देते हैं, उन्हीं की हाउस की पोजीशंस में राहु चलायमान रहेंगे। 6th हाउस में चंद्रमा शुरुआती 2 दिनों के लिए यहाँ स्वराशि स्थान में ही। तो वहीं आप देखेंगे जो 10th भाव है, केतु का इम्पैक्ट और इफेक्ट पूरे ही इस वर्ष यहाँ सामने रहने वाला है। शुक्र भी शुरुआती स्तर पर वृश्चिक राशि स्थान में ही रहेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए बनेगा। तो वहीं सूर्यदेव 14 जनवरी के बाद से यहाँ मकर में प्रवेश कर जाएंगे। आप ये भी देखें कि देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2020 के बाद से ही नीचस्थ स्थितियों में आ चुके हैं, किंतु 1 जनवरी से 5 अप्रैल 2021 तक इनकी स्थितियां यही द्वादश भाव में चलने वाली होगी। उसके बाद में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे अतिचारी होकर। 14 सितंबर 2020 तक इनकी स्थितियां यह रहेगी और उसके बाद पुनः मकर में प्रवेश करेंगे। 20 नवंबर के बाद से यहाँ मार्गीय स्थितियों में कुंभ राशि स्थान में चलायमान हो जाएंगे। शनिदेव द्वादश भाव में स्वराशि स्थान में ही है। इसी वजह से आपको 24 जनवरी 2020 को शनिदेव की 7.5 का प्रथम अंतराल शुरू हुआ है। प्रथम अंतराल की स्थितियों में व्यक्ति कई बार ये समझ नहीं पाता कि जो कामकाज बड़े ही आसानी से एक फ्लो के साथ में होते चले जा रहे थे, वो अब रुक क्यों रहे हैं। वहीं प्रत्येक कामकाज में एक संघर्ष क्यों आ रहा है, मुझे कई बार झुंझलाहट क्यों आ रही है। जो लोग अभी तक पक्ष में थे वो कहीं न कहीं अब हमसे एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन रखने लगे हैं। यह जीवन अनुभव के साथ में चलता है और शनिदेव की 7.5 ऐसे ही अनुभव लेकर आती है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि संघर्ष क्या है, दुविधाएं क्या है, जीवन में जब भी आएंगी हम उनका सामना करेंगे, और एक व्यक्ति जब 7.5 और ढैया का अंतराल भोग कर आता है, वो ये कहता है कि संघर्ष क्या है, इनसे पार पाने के लिए पूरी जद्दोजहद करनी पड़ती है, जीवन को जुटाना पड़ता है। उस व्यक्ति ने वो सारे ही अंतराल यहाँ पर भोगे हैं। मैं उसकी भी यहाँ चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम शुरुआत करता हूँ यहाँ आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और किस तरह से आप अपनी उपलब्धियों को बढ़ाते चले जाएंगे उसके साथ। प्रथम भाव की आप स्थितियां देखते हैं तो जो प्रथमेश हैं वो देवगुरु बृहस्पति के साथ में है। इसी वजह से ज्ञान का आधार बना रहेगा। यदि आप किसी भी निर्णय को लेने में थोड़ा सा इंतजार करते हैं, एक जॉब में चल रहे हैं, कोई इंटरव्यू कॉल सामने आया है और वहां आप जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं, बहुत आराम से अपने निर्णय को आगे बढ़ाते हैं, 2 से 4-5 दिन का समय लेते हैं या फिर इससे भी अधिक समय आप गुजारते हैं, तो तब तक स्थितियां स्पष्ट हो जाती है। कुछ लोगों से सलाह भी ले ली जाती है और फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता के चांसेस रहते हैं। माइंड सेट इस तरह से बन चुका होता है कि जब संघर्ष सामने आएंगे तो मुझे हारना नहीं है, अपने डिसीजन के ऊपर कहीं पर भी रिग्रेट नहीं रखना है। इस प्रवृत्ति को आप साथ में लेकर चलिएगा। वहीं सोच का खर्च बहुत अधिक होने वाला है। आप विदेश में रह रहे हैं या फिर आप किसी और शहर में रह रहे हैं अपनी नेटिव प्लेस से दूर, तो वहां पर भी आप ये पाएंगे
कि संघर्ष की गतिविधियां लगातार अपने साथ में चलने वाली होगी, उससे कोई भी इनकार नहीं है। किंतु ये स्पष्ट जरूर है कि जहां आपने स्थितियों के साथ चुनौतियों को स्वीकार किया, अंततोगत्वा ये वर्ष विजय की स्थितियों को भी सामने लाकर रखने वाला होगा। वहीं दूसरी ओर ये भी समझना होगा कि आप नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, यहाँ मानसिक तनाव बारंबार सामने आ सकते हैं। व्यापारिक जीवन में आप चलायमान हैं, तो जो सबसे भरोसेमंद लोग थे वहीं से आपको कहीं न कहीं गफलत मिल सकती है। ये भी एक संभलने लायक स्थिति आपके लिए रहेगी। मैं स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पर हम एक अवेयरनेस के साथ में चलें। मैं बारंबार आपसे कहता हूं कि जब भी कार्यक्रम लेकर आता हूं, यहाँ मेरी चेष्टा ये होती है कि भय को कहीं पर भी स्थान नहीं मिले, किंतु सजगता अपना स्थान प्राप्त करती चली जाए। जहां आप ऊर्जा और संभावना देखते हैं, वहीं आपको सजगता देखने की भी आवश्यकता उसी आधार के ऊपर है। तो वहीं द्वितीय भाव, ये चर्चा अति महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि द्वितीय शोकर देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव के भीतर रहने वाले होंगे, तो इसी वजह से सर्वप्रथम अपने खर्चों के ऊपर आप नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा। किसी भी व्यक्ति की परोसी हुई फैसिनेशन को अपने जीवन में आप जगह नहीं देते हैं, तो हम काफी हद तक संभल कर चलने वाले होंगे। जब भी हम किसी फैसिनेशन के साथ में चलते हैं, दूसरे व्यक्ति के अनुभव जो कि कल्पनातीत स्थितियों के अंदर हैं, उसी के ऊपर भरोसा कर लेना और वहीं से अपने पथ को आगे बढ़ा देना कई बार एक गलत रास्ते के मार्ग को प्रशस्त करने वाला होता है। वहां से आप संभलिएगा। निवेदन यह भी है कि आप वाणी संबंधित किसी भी कामकाज में, आधुनिक युग में ह्यूमन रिसोर्सेज की मैं बात कर लूं, वोकल संबंधी कामकाज की मैं बात कर लूं, मार्केटिंग हो गया, या फिर इवेंट को मैनेज करने के अंदर आप एंकर आदि की पोजीशन के साथ में चलते हैं, तो यहाँ कन्विंसिंग पावर को डेवलप करने के लिए शब्दों के खर्च की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। एकाग्रता में बारंबार कमी आ सकती है। तो इसी वजह से आप जब भी पूरा कॉन्शियस होकर अपने अनुभव को साथ में रखकर चलने वाले होंगे, वहीं से जीवन विजय की ओर वाणी संबंधित क्षेत्र विशेष में चलता चला जाएगा। कुटुंबी जनों के साथ यहाँ आपके लिए भरपूर सहयोग रहने वाला है। ये एक स्थिति स्पष्ट तौर पर नजर आती है जहाँ कोई भी व्यक्ति विशेष साथ में नहीं खड़ा हो और वहीं कोई एक कुटुंबीजन आगे आकर कहे कि आप तो हौसले के साथ में कामकाज की शुरुआत कीजिए, हम हैं आपके साथ। ये शब्द ही बहुत होते हैं और ये शब्द आपको इस वर्ष मिलने वाले हैं। तो वही मैं तृतीय भाव की बात करता हूं। ये अति महत्वपूर्ण स्थिति है। आपने जहां अनुशासन का साथ शुरुआत से ही अपने भीतर अपना लिया, वहीं से सारी ही पोजीशंस को आप चेंज करते चले जाएं। देखिएगा, समय भले ही विद्रोह की प्रवृत्ति के साथ में है, किंतु भाग्य निर्णायक मौकों के ऊपर सहयोग भी देगा। वजह यह है कि शनिदेव यहाँ अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। शुरुआती तौर के ऊपर मंगल भी भाग्य को पूर्णतया सहयोग दे रहे हैं। कोई प्रमोशन अटकी हुई थी और आप लंबे समय से मन के भीतर एक तरह से संकुचित होते चले जा रहे थे कि मुझे वो जगह नहीं मिल पाई जहां मुझे पहुंचना था। ये वर्ष विशेष वहां आपके लिए संभावनाओं को उद्घाटित कर रहा है। अनुशासन संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आप हैं, यांत्रिक विद्या टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव है, या फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रहे हैं जहां पर शनिदेव, मंगल और कमोवेश बुध की स्थितियां भी देखी जाती है, वहां ये समय शुरुआती तौर पर ही आपके लिए सहयोगी रहने वाला होगा। देखिए, विद्रोह की आवश्यकता कई बार है, किंतु वो विद्रोह जब तक भीतर चलता है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का माध्यम बनता है। वो विद्रोह जब बाहर निकल कर आता है तो कई बार क्लैशेस की पोजीशन को बनाता है। तो इसी वजह से वहां से आप संभल कर चलें। दूसरे आधार पर मैं यदि बात करूं तो जो भाई बहनों के साथ में अभी तक आपको सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जनवरी और फरवरी के महीने में वहां से बहुत ज्यादा उम्मीद आप नहीं करें। उसके बाद में समय सपोर्टिव पोजीशंस के साथ में चलने वाला होगा। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर चलिएगा। छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज है तो वहां ऊर्जा भरपूर तरीके से आपके साथ में बनी हुई है। जहां पर भी डिलीवर करके आना है, एक शॉर्ट जर्नी के अंदर हमको कई कामकाज करके आना है, यहां पर पोजीशंस बहुत बेटर आपके लिए रहने वाली है। वहीं चतुर्थ भाव, देखिए, आप राहु आपकी अंतर चेतनाओं को, सब कॉन्शियस अप्रोच को प्रभावित करने वाले होते हैं। जब भी आप वक्ता की श्रेणी में होते हैं, किसी मीटिंग के अंदर होते हैं, तो आपका अनुभव बोलता है, आप
तात्कालिक तौर के ऊपर तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ में जो इतने वृहद अनुभव के साथ में आप चले हैं, उदाहरण के साथ में बोलते हैं कि 1992 में ये हमारे साथ में पोजीशन इस कामकाज के अंदर, ये उदाहरण में निकल कर आई थी, 1997 के अंदर उस कंपनी में हमने इस तरह के कार्य किए थे। ये सारी ही कैलकुलेशन आपके अनुभव के साथ में बोलने वाली होती है। दिस इज ऑल अबाउट योर सबकॉन्शियस अप्रोच, जो लगातार हर एक पोजीशन को क्यूमुलेट करके आपके भीतर एसेंस के रूप में रखने वाली होती है। चतुर्थ के राहु काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय स्थान में, शुक्र के राशि स्थान में, जो कि व्यक्ति को इंट्यूशन देने वाले होते हैं, वहां हो तो अंतर चेतनाओं में नकारात्मकता की संभावना रहती है। किंतु जब देव गुरु बृहस्पति 5वीं अमृतमयी दृष्टि से यहां धनेश होकर चतुर्थ भाव को और राहु की पोजीशन को कंट्रोल कर रहे हो, तो यह समझ लेना चाहिए कि लाभेश और धनेश की स्थितियां जब यहां हृदय भाव को और अंतर चेतनाओं को प्रभावित करने वाले ग्रह को पूर्णतया कंट्रोल करके चल रही हो, तो हम जो भी मौका सामने आएगा वहां बेहतर तरीके से ही डिलीवर करने वाले होंगे। ये एक स्थिति है। किंतु ये ध्यान रखिएगा कि नेटिव प्लेस के साथ में, माता स्थान के साथ में जो 5 अप्रैल से 14 सितंबर 2021 तक का समय है, कोई भी विद्रोह निकलकर आने वाला नहीं हो। केमिकल संबंधी कामकाज की आप कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं और सर्विस इंडस्ट्री के साथ में कोई भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी की एजेंसी आदि आप लेना चाहते हैं और वहीं से अपने कामकाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये सारे ही क्षेत्र विशेष आपके लिए बेहतर कहे जाएंगे। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा संभल कर आप चलिएगा। तो वहीं पंचम भाव की मैं चर्चा करूं, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। आप देखें कि शुरुआत में ही सूर्य देव जो है तकरीबन 14 दिनों के लिए यहाँ पंचम भाव को सहयोग देने वाले होंगे। इसी वजह से आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप इस वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, ये एक बात है। संतान पक्ष के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर नहीं आए, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वहाँ ध्यान रखिएगा। हालांकि 5 अप्रैल से 14 सितंबर और 20 नवंबर से 31 दिसंबर तक का जो ये समय रहेगा, ये संतान पक्ष के आधार पर बेहद अच्छा रहने वाला है। इसके पीछे वजह क्या है? देवगुरु बृहस्पति जब कुंभस्थ रहेंगे और 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखने वाले होंगे, तो वहां सर्वांगीण सहयोग आपको मिलने वाला होगा। और वहीं दूसरी बात, यदि आप आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, 3 महीने आपके लिए लर्निंग के हैं और उसके बाद में अगले 8 से 9 महीने जो हैं वो आपकी अर्निंग के हैं। ये दोनों ही सेग्रीगेशंस आपके साथ में हैं। तो इसी वजह से हम पहले गणनाओं के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक जोर देकर चलें और उसके बाद में अपनी स्थितियों को परिवर्तित करें। कब बैक फुट पे रहना है और कब फ्रंट फुट पे आना है, ये भले ही खेल की भाषा है, किंतु जीवन में भी कई बार एक फिलॉसफी के साथ में चलने वाली होती है। ये स्पष्ट स्थिति आपके सामने रहेगी। तो वहीं कम्युनिकेशन निर्णायक मौकों के ऊपर आपका सहयोग भी देने वाला होगा। बहुत लंबे समय से अपने पारिवारिक वृद्धि की आपको चाह थी, संतान सुख की ओर आप जाना चाह रहे थे, तब देव गुरु बृहस्पति जब कुंभस्थ रहेंगे, आपको अच्छा खासा सहयोग वहां से मिलने वाला है, ये स्पष्ट स्थिति। तो वहीं शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष में शुरुआत में डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे, रिलेशन हावी रह सकते हैं, उसके बाद में आप जाकर अपनी एकाग्रता के साथ में चलने वाले होंगे। वहां विन विन सिचुएशन है। पहले आप अपने लिए एक तरह से रिलेशन को डेवलप कर रहे हैं और फिर उसके बाद में शिक्षा में भी कंसंट्रेट करके काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हैं। ये स्थितियां स्पष्ट तौर पर नजर आती है। तो वहीं मैं षष्ठ भाव की चर्चा करूं, देखिए आधुनिक युग में व्यक्ति कई बार ऋण से बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है कि मैं फाइनेंशियल बर्डन को कम करूं। पहले कुछ न कुछ हासिल करने के लिए फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाना और उसके बाद एक ही उद्देश्य के साथ में चलना कि मैं अब इस बर्डन को कम करना चाहता हूं। देव गुरु बृहस्पति सर्वप्रथम आप देखें कि भले ही नीचस्थ स्थितियों में हो, किंतु गौर कीजिएगा कि अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं, और वो भी जब षष्ठ भाव की स्थितियों के साथ में अपना दृष्टि निक्षेपण हो, तो व्यक्ति की फोकस्ड अप्रोच सिर्फ एक ही रहती है कि सबसे पहले मुझे अपने फाइनेंशियल बर्डन कम करने हैं। कल जो आ रहा है वहां मेरी उम्मीदों के आसमान के अंदर फाइनेंशियल बर्डन, ऋण, कर्ज संबंधी स्थितियां नहीं हो। ये पोजीशन एक प्रिसाइज अप्रोच में आपके साथ में चलने वाली होगी। दूसरे आधार पर इस बात को भी आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा कि जो ये देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां यहां पर है, आपके लिए मोटापे संबंधित स्थितियों को और ज्यादा
बढ़ाने वाली हो सकती है। अपने खान पान के ऊपर आप नियंत्रण रखकर चलें तो वहीं शत्रु यहां परेशान नहीं करने वाले होंगे। देखिए, 7.5 का प्रथम अंतराल है, व्यक्ति यहां पर एक हावी होने वाली स्थितियों में चलता है तो शत्रु साइडलाइन हो जाते हैं, किंतु आप कुछ ऐसी बातें कई बार अपने जीवन के भीतर कह जाते हैं जो लोगों के भीतर एक कुंठा को जन्म देने वाली होती है, वो मौके को तलाश करने वाले होते हैं। तो इसी वजह से हम जब लोगों को एक तरह से विपरीत स्तर से दूर हटा चुके हों तो फिर उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप समझ गए हैं हम अपने कामकाज की ओर हैं। वाणी पर ऐसी स्थितियों का आप रखकर चलिएगा। तो वहीं किसी भी बिजनेस के एक्सपांशन की ओर आपको जाना है, व्यापारिक स्तर के ऊपर कुछ और नया करना है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहिएगा। और वहीं ऋण की स्थितियों को जितना स्क्वीज करके चल सकते हैं, जितना कम करके चल सकते हैं, उतनी आपके लिए बेहतरी है। वहीं सप्तम भाव, आप देखें कि व्यापारिक जीवन में शुरुआत ही जो एग्जिस्टिंग बेस की है वो व्यापार और लाभ के कॉम्बिनेशन के साथ में हो रही है, और वो भी वाणिज्य के अधिपति सूर्यदेव के साथ में है। तो इसी वजह से आपने जहां अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर कैलकुलेशंस के साथ में जोर दे दिया, वहीं से अपनी सफलताओं को आप हासिल करते चले जाएंगे। किंतु जो ये 14 जनवरी से 12 फरवरी तक का समय अंतराल है, अपने गृहस्थ जीवन में आप बहुत ज्यादा संभल कर चलिएगा। 2 तारा ग्रह यहाँ सूर्यदेव के प्रभाव की वजह से अस्तगत होंगे और सूर्यदेव अपनी प्रखर चेतना के साथ में होंगे। व्हेन यू आर विथ योर सेल्फ जस्टिफिकेशन, आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्थिति नजर आ रही हो कि मैं सही हूं, मैं ही सही हूं और अगला व्यक्ति गलत है। देखिए, मैं सही हूं, मैं ही सही हूं, वहां तक सारी स्थितियां ठीक है, किंतु अगला व्यक्ति गलत है और गलत ही है, इसके अंदर सारी की सारी नकारात्मकता अपने आप जन्म लेने लगती है। और जितना हम उस पोजीशन से बचकर चलेंगे उतना ही स्थितियों के अंदर बेहतरी लेकर आते हैं। तो यही वजह है कि आप गृहस्थ में संभल कर उस समय चलिएगा और अन्यत्र स्थितियों में जुड़ाव का पूरा समय बना हुआ है। व्यापारिक साझेदारियों में बेनिफिट की अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। वहीं अष्टम भाव की मैं चर्चा करूं, यहां पर स्थितियां थोड़ी सी अलग है। आप ये पाएंगे कि जो कामकाजी जीवन के अंदर आपके लिए हिडन प्रॉब्लम्स आ रही थी वो काफी हद तक देव गुरु बृहस्पति के द्वारा नियंत्रित तो होगी, किंतु 5 अप्रैल से 14 सितंबर के मध्य वो फिर से हावी रह सकती है। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा सजग होकर उस समय अंतराल में चलिएगा। वहीं रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज जो कि विदेश के साथ में जुड़ा हुआ है या आप विदेश में ही रह रहे हैं, अन्य शहर के अंदर रह रहे हैं, ऐसी स्थितियों में जब देव गुरु बृहस्पति अष्टम और द्वादश के साथ में कॉम्बिनेशन रख रहे हो, देखिए आप, ये 3 स्थितियां हैं। द्वादश के साथ में हम विदेश संबंधी गतिविधियों को देखते हैं, अष्टम भी कमोबेश वही पोजीशन है। जब देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ के ऊपर अपना निक्षेपण रखते हैं तो कहीं जाना और बहुत जल्दी अपने कंफर्ट जोन को हासिल कर लेना, ये एक प्रवृत्ति है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ अन्वेषण संबंधी कामकाज में नजर आता है, ये आप नोटिस करके चलिएगा। तो वहीं नवम भाव की मैं चर्चा करूं, शनिदेव की स्थितियों के साथ में संघर्ष और कर्तव्य निष्ठा निकल कर आती है। व्यक्ति भौतिकता के दावा नल में उलझकर फिर यह समझने का प्रयास करता है कि वास्तविक तौर में सुख आध्यात्मिकता में है। वहीं पे जीवन एक नव ऊर्जा को प्राप्त करता है। कर्म का जब असर आपके आध्यात्मिक चिंतन के ऊपर नजर आता है तो व्यक्ति थकता नहीं है, और शनिदेव की यही प्रवृत्तियां आपके साथ में चलने वाली होंगी। जब भी आप अपने कार्य को पूर्णतया जो है समर्पित करके चलते हैं ईश को, तो वहां फिर हारने की संभावना नहीं रहती। इसी वजह से श्रीमद् भगवत गीता में कहा भी गया है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मार्वेग ब्रह्मार्पणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतैन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो इसी वजह से ये स्थिति आपके लिए स्पष्ट तौर पर यहां चलने वाली है। अनुभव जनित स्थितियां आपके साथ लगातार बनी रहेंगी। तो वहीं दशम भाव केतु आपको कर्म में इंस्टेंट बेस के ऊपर इंडल्ज करने वाले हो जाते हैं। जहां आप अपनी संभावनाएं नहीं तलाश रहे थे वहां पर भी आप कहते हैं कि मैं एक बार प्रयास करके देखता हूं, और वहीं से वजह कई बार सामने आती है, किंतु इस वजह के साथ में संघर्ष भी बने रहेंगे। आप लगातार संशय में भी रहेंगे, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। प्रबंधन में गलत निर्णय लेने से बचें। तो वहीं पिता के साथ कामकाज में हैं तो वहां पर भी आप परोक्ष तौर के ऊपर कई बार जो अपना अधिकार बताने का प्रयास करते हैं, अभी तक अनुभव लें, उसके बाद में अधिकार अपने आप हासिल
होता चला जाता है। कई बार व्यक्ति कामनाएं और आकांक्षाएं रखता है वहां पहुंचना है, किंतु आपका कर्म आपको अपने आप ही वहां पहुंचा रहा है, बस आपको उस पथ के ऊपर चलने की आवश्यकताएं है। ये दशम भाव की स्थिति है। तो वहीं एकादश की यदि मैं चर्चा करता हूं तो यहां आप देखिएगा कि शुरुआत में ही पुण्य फलों के उदय की पूर्णकालिक स्थितियां आपके साथ में रहने वाली होगी और ये एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए है। वहीं पर लगातार लाभ में खर्चों की प्रवृत्तियां बनी रहेंगी। आप शुरुआती 3 महीनों में उससे बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। वहीं द्वादश भाव की मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात है 3 महीने उसमें बहुत ज़्यादा संभल कर चलें। जितना आप धीमेपन के साथ में चल सकते हैं उतनी आपके लिए बेहतरी रहेगी। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि की पूर्णकालिक संभावनाएं हैं। खर्चे अनर्गल तौर के ऊपर जो परेशान कर रहे थे शुरुआती 3 महीनों में वो नियंत्रित रहेंगे और उसके बाद में ऐसी एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच आपके लिए आ सकती है। तो ये था वर्ष 2021 के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो वार्षिक राशिफल की पूरी ही गणना है, इसका आधार। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए हृदय से आभार। नव वर्ष की अग्रिम तौर पर कोटिशः शुभकामनाएं।